अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीसीबी आपसे बार बार झूठ बोलता आ रहा है काफ़ी अरसे से। अफगानिस्तान के खिलाफ यूएई में हमने एक टी20 सीरीज़ खेलनी थी, जिसको देखते हुए पीसीबी ने फैसला किया कि हम अपने सीनियर प्लेयर्स को जो है रेस्ट देंगे और नौजवानों को आगे लेकर आएंगे जो कि कोशिश कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के जरिए कि वो कौमी टीम में अपनी जगह बना सके, तो उनको जगह दी जाएगी। अब वो नौजवान कौन हैं, उनको कैसे लाया गया, वो मैं अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इन नौजवानों को जब लाया गया तो हमने देखा कि हमारा उस सीरीज़ में क्या हाल हुआ। अफगानिस्तान ने हमें बुरी तरह उस सीरीज़ में हरा दिया। हालांकि तारीख में हमने देखा उससे पहले अफगानिस्तान ने हमें एक मैच भी नहीं हराया था, सीरीज़ तो दूर की बात, लेकिन ये लोग पहली मरतबा ही सीरीज़ हार कर आ गए अफगानिस्तान से। पीसीबी से काफ़ी सवालात हुए तो पीसीबी ने इस पर जवाब दिया कि ये एक टेस्ट था। इसी टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में मैदान में उतारा गया और हमने देखा वहाँ पर भी हमारा क्या हाल हुआ। हम वो भी सीरीज़ बुरी तरह हार गए। ये अलग बात है कि वाइट वॉश होने से बच गए, लेकिन वो सीरीज़ हम बुरी तरह हारे। अच्छा, उससे भी इन्होंने सबक नहीं सीखा। पीसीबी से सवालात हुए, पीसीबी ने कहा कोई मसला नहीं है, अब हम अपने जो है प्लेयर्स वो चेंज करेंगे और हम मौका देंगे अपने जो काबिल प्लेयर्स हैं उनको, जिनको हम काफ़ी अर्से से नहीं खिलाते आ रहे। ठीक है जी, मान लिया अवाम ने, क्योंकि अवाम को लॉलीपॉप ये बार बार दे रहे थे। अवाम ने एक बार फिर मान लिया कि कोई मसला नहीं है, टेस्ट था। और फिर यही टीम आयरलैंड के खिलाफ सीरीज़ खेलने गई और हमने देखा क्या हुआ। आयरलैंड ने पहली मरतबा पाकिस्तान को हरा दिया। और पाकिस्तान कौन सी क्रिकेट टीम है? दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट टीम। और पाकिस्तान का क्या हाल हुआ? पीसीबी के एक गलत फैसले की वजह से। पीसीबी से सवालात हुए कि अब क्या मसला है, अब आपने ऐसा क्यों किया, आपने दोबारा से उन्हीं प्लेयर्स को क्यों खिलाया? तो इस पर पीसीबी खामोश हो गया। लेकिन पीसीबी ने दोबारा से यकीन दहानी करवाई कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। फिर यूएसए में वर्ल्ड कप खेलने के लिए यही टीम गई और इंडिया के खिलाफ जब हमारा मैच चल रहा था तो बड़े अच्छे तरीके से हमारे बॉलर्स ने इंडिया को ऑल टीम आउट कर दिया सिर्फ 119 स्कोर पर। और 120 का टारगेट था जो कि 120 बॉल्स पर हमने अचीव करना था, जो कि बहुत ही आसान था। मैं कहूँगा अगर बच्चों को इनकी जगह मैदान में उतार दिया जाता उस वक्त तो वो भी ये स्कोर अचीव कर लेते, लेकिन बदकिस्मती से ये वो स्कोर अचीव ना कर सके। इसके बाद ये मैच हम हार गए। मैंने देखा यूएसए जिसने पहली मरतबा क्रिकेट खेली, जिसने अपना पहला मैच खेला अपनी क्रिकेट हिस्ट्री का, तो उसने पहले ही मैच में पाकिस्तान को हरा दिया। अब इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? और वो आपका ही टैलेंट है जो यूएसए में खेल रहा है और आपको ही उसने हरा दिया है। और ये कदर है पाकिस्तान में टैलेंट की जो हम देख चुके हैं। जिसके बाद पीसीबी को काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। पीसीबी ने कहा कि कोई मसला नहीं है, अब हम टीम को चेंज करें। लेकिन अगेन एंड अगेन वही झूठ, वही हीले बहाने, वही लॉलीपॉप ये अवाम को देते रहे और अवाम चुप करके लेती रही। लेकिन कुछ सीनियर जर्नलिस्ट और कुछ सीनियर प्लेयर्स जो कि साबिक क्रिकेटर रह चुके हैं, लेजेंड क्रिकेटर्स, खास तौर पर अहमद शहजाद का नाम लूँगा मैं यहाँ पर, उन्होंने आवाज़ उठाई कि आपको अगेन एंड अगेन इसी स्क्वाड को नहीं खिलाना चाहिए, आपका स्क्वाड बदलना पड़ेगा। अच्छा, ओडीआई में हमने देख लिया यही स्क्वाड मैदान में उतारा, टी20 में हमने देख लिया यही स्क्वाड मैदान में उतारा। जब टेस्ट की बारी आती है तो टेस्ट फॉर्मेट में भी इन्होंने यही स्क्वाड मैदान में उतार दिया। अच्छा, अब इससे कम अगली की क्या बात हो सकती है? क्या आपने अगर एक स्क्वाड को दोनों फॉर्मेट में चेक कर लिया कि भाई ये नाकाम है मुकम्मल तौर पर, क्योंकि इंडिया में भी यही स्क्वाड खेलने गया था और टाइम से पाकिस्तान वापस आ गया। अच्छी बात थी कि इन्होंने पाकिस्तानी अवाम का टाइम ज़ाया नहीं किया। अब टेस्ट सीरीज़ की बारी आती है तो बांग्लादेश के खिलाफ हमने देखा ये मैच हार गए। उससे पहले हमने देखा एक सीरीज़ ये हारे, उससे पहले हमने देखा सीरीज़ हारे। फिर उसके बाद अब जब इंग्लैंड की बारी आई तो बातें होने लगी कि आपको टीम चेंज करना पड़ेगी। इन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, टीम चेंज होगी। अच्छा, कैप्टनसी की बात हुई, कैप्टनसी चेंज होनी चाहिए, मोहम्मद रिजवान के पास जाएगी, लेकिन जो है पीसीबी मानने को तैयार नहीं। पीसीबी से बुरा चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी। क्यों? वो मैं अपने पिछले कई वीडियोस में ये बता चुका हूँ कि किस वजह से। फिर भी शॉर्टली मैं आपको बता देता हूँ, ड्यू टू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और सिफारिशात की वजह से। इन दो चीज़ों की वजह से जो है पीसीबी मानने को तैयार नहीं है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा शान मसूद हैं, ठीक है शान मसूद को ही रहने देते। अच्छा, मान लिया शान मसूद कैप्टन है। फिर उसके बाद जब बात आई प्लेयर्स के सिलेक्शन की, एक कम स्टार्ट हुआ चैंपियंस कप। बांग्लादेश के हार के बाद इनको बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा, क्योंकि वही स्क्वाड, इनको पता था कि हमने इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतारना है। तो डोमेस्टिक क्रिकेट के नाम पर इन्होंने एक चैंपियंस कप 2024, जिसे धोखा कप कहा जा सकता है, और मैं कहूँगा धोखा कप 2024 इन्होंने दिया। इस वक्त हमने रेड बॉल सीरीज पर फोकस करना है, आप उन्हें व्हाइट बॉल के पीछे लगा रहे हैं, तो हम हारे ना तो क्या होगा। अच्छा जी, बात हुई, इनसे सवाल हुआ कि इस दौरान आपने ये शुरू कर दिया क्यों? इन्होंने कहा जी हमने टेस्ट स्क्वाड जो लेना है ना, उसमें 5 प्लेयर्स हम लेंगे और इन टीमों से हम 5 प्लेयर्स निकालेंगे, जिसने अच्छा परफॉर्म किया उसको हम टेस्ट स्क्वाड में लेकर आएंगे। ठीक है, अब आप मान गए।
अब ये एक बहुत बड़ा लॉलीपॉप था जो वहाँ को दिया गया और आवाम मान भी गई, लेकिन कुछ लेजेंड क्रिकेटर्स जो कि सिस्टम में शामिल नहीं हैं उन्होंने बार बार इस कप को एक्सपोज करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने नहीं सुनी, किसी ने भी नहीं देखा। उन्होंने कहा नहीं यार मजाक करते हैं, ये इसलिए बातें कर रहे हैं क्योंकि सिस्टम में नहीं है। लेकिन 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 उन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल दुरुस्त कही। जो चैंपियंस कप है क्या वाकई में धोखा कप 2024 है? तो ये वाकई में धोखा कप 2024 है, क्योंकि उनमें से कोई एक सिंगल प्लेयर भी उसमें नहीं आया टेस्ट स्क्वाड में, और अगेन एंड अगेन वही टीम को सिलेक्ट किया जा रहा है बार बार मैदान में उतारने के लिए हर फॉर्मेट में। और अब खतरा यही है कि ये ना हो कि ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी इसी टीम को मैदान में उतारते। हमारी जो बची कुची इज्जत है क्रिकेट कम्युनिटी में वो सारी मिट्टी में मिल जाएगी, मिलिया मेट हो जाएगी, क्योंकि हम पहले ही अपनी क्रिकेट को तबाह कर चुके चंद गलत फैसलों की वजह से, सिफारिशात की वजह से, सियासत की वजह से, और उसके बाद यारी दोस्ती की वजह से। क्योंकि यारी दोस्ती जब तक टीम में रहेगी ना तब तक टीम टूट जाएगी। क्योंकि भारत में हमने देखा यारी दोस्ती उन्होंने ख़त्म की और किस तरह उनकी टीम परफॉर्म कर रही है। भारत से कुछ सीख लो अगर तुम लोग सीखना चाहते हो। भारत ने किस तरह अपने क्रिकेट को सपोर्ट किया और देखो आज नंबर 1 टीम बन चुकी है वो, और कोई भी उनको नहीं हरा पा रहा। बांग्लादेश ने कोशिश कर ली, नहीं हरा रहा। इंग्लैंड ने कोशिश कर ली, नहीं हरा पा रही है। ऑस्ट्रेलिया ने कर ली, नहीं। उसके बाद जो है श्रीलंका ने कर ली, नहीं। ना ये साफ उन्होंने पैगाम दे दिया इंडिया वालों। और आप लोग जो हो अभी भी अपनी मौज मस्ती में हो, एंजॉय द लाइफ कर रहे हो, क्या बात है। और अब आपको जो आपने लॉलीपॉप दिया हुआ अब आप बात झूठ पे झूठ बता रहे हो, तो लिहाजा आवाम को सच बताएं, आवाम को झूठ के पीछे ना लगे। खैर अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।